हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय। ले आई हूं आप सभी का फेवरेट शो और आज के इस फेवरेट शो में हम बात करने वाले हैं टीवी टाउन के मोस्ट पॉपुलर सीरियल अनुपमा की कहानी के बारे में, जिसके करंट ट्रैक में आप सभी देख पा रहे होंगे कैसे अनुपमा को यहाँ पर पहले देविका ने, उसके बाद कल अनुज ने काफ़ी अच्छा यहाँ पर बूस्टअप किया है, जिसके बाद आप सभी की अनुपमा हो गई है फुल टू चार्ज। और यहाँ पर अब उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए वनराज शाह को दिया है करारा जवाब। उनके लेवल पर आकर उनकी बातों को उनके ही भाषा में समझा दिया है। अनुपमा अब ना ही रुकने वालों में से हैं और ना ही थकने वालों में से हैं। ऐसे में इस बात का कैसे यहाँ पर वनराज पर असर पड़ता है, काव्या पर और लीला पर, ये तीनों ही आप सभी के अनुपमा के जो अगेंस्ट थे। लेकिन अब क्या होगा आगे, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले आप सभी के सबसे प्यारे और चहीते शो यानी कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अनुपमा की कहानी के बारे में, जहाँ पर लगातार काफी सारे अप्स एंड डाउन्स के साथ शो की कहानी आगे की ओर बढ़ रही है। ऐसे में अब सभी दर्शक इस बात को जानने के लिए है एक्साइटेड कि अब शो में आज और कल क्या होने वाला है। तो आपको बता दें, अनुपमा ने वनराज के खिलाफ यहाँ पर आवाज उठाई है और यहाँ पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। आज के एपिसोड की शुरुआत शास के घर में एंट्री से होती है। वनराज बापूजी से कहता है कि अनुज उन्हें नीचा दिखाना चाहता था, इसलिए वो अनुज को अपनी लिमिट दिखाना चाहता था। वो यहाँ पर जो है अपनी बातें कह ही रहा होता है कि बापूजी हाथ जोड़ते हैं कि वो जानता है कि वो उससे नाराज होगा। बापूजी वनराज के सामने हाथ जोड़कर वहां से चले जाते हैं। वनराज बापूजी से कहता है कि उसे दोषी महसूस ना कराए। वो देविका अनुज से को ढूंढती है, तो वहीं अनुज देविका के साथ एक बातचीत करता है। वो पूछती है कि हर बार ये अनुपमा क्यों है, यानी अनुपमा के साथ ही हमेशा मुश्किल की घड़ियां क्यों आती है। वो कहता है कि अगर वनराज को उससे कोई प्रॉब्लम होती है तो वो उससे बदला लेता है। अनुज कहता है कि कैसे वनराज ने अनुपमा के साथ मिसबिहेव करने की हिम्मत की। वो अनुपमा के बारे में सोचकर रोता है। देविका अनुज से कहती है कि अनुपमा अपने परिवार से बहुत प्यार करती है, वो कभी नहीं जाएगी उन सबको छोड़कर और ना ही शाज उसे परेशान करना छोड़ेंगे। अनुज चौंक कर बैठ जाता है। अनुज अनुपमा के बारे में बताता है देविका को कि उसने कैसे शाह हाउस छोड़ने के लिए उसे कह दिया है। तो वहीं अनुपमा शाह हाउस पहुंचती है। अनुपमा को शाह से अलग रहने का एडवाइस देने के लिए अनुज खुद को यहाँ पर बताकर खुद के लिए यहाँ पर दोषी खुद को मानता है। देविका अनुज को यहाँ पर कहती कि खुद को गिल्टी ना महसूस कराए। अनुज कहता है कि वो चाहता है कि अनुपमा खुश रहे। अनुपमा वनराज से भिड़ जाती हैं। उनसे कहा कि वो कोशिश कर सकता है लेकिन उसे रोक नहीं सकता है। वनराज अनुपमा से पूछता है कि क्या बोलने के लिए कुछ बचा है। अनुपमा ने वनराज से माफी मांगी। वनराज अनुपमा से ये पूछता है कि वो किस चीज के लिए माफी मांगेगी। अनुपमा वनराज की लंबाई के बराबर करने के लिए मेज पर खड़ी हो जाती है। लीला और बाकी लोग अनुपमा की इस हरकत को देखकर हैरान हो जाते हैं। इधर अनुज अपना और अनुपमा का हाथ प्रिंटर किया हुआ जो पेपर है उसे देखता है और उसे फाड़ने वाला होता है। तभी जीके पहुंच जाता है और अनुज को यहाँ पर रोकने की कोशिश करता है। इसी बीच अनुज को अनुपमा की टेंशन होती है। अनुपमा के लिए जीके भी टेंशन लेता है। अनुज और अनुपमा के क्या रिश्ता है ये दोनों अच्छे से जानते हैं। अनुपमा वनराज से कहती है कि उसे अपने लेवल से मेल खाता देखकर वो डर गया है, इसलिए वो बेवजह चिल्ला रहा है। उसने कहा कि उसकी सक्सेस वनराज को बेचैन कर रही है। अनुपमा वनराज को आदत डालने के लिए कहती है क्योंकि जब वो ये विजय यानी कि यहाँ पर जीत जाएगी तो वो यूं ही हारता रह जाएगा। वो कहती है कि वनराज
अनुज से डरता है। अनुपमा वनराज से कहती है कि वो भगवान से प्रेयर करेगी कि उसे अपनी लाइफ में शांति मिले। अनुज को अनुपमा की टेंशन होती है। वनराज अनुपमा से कहता है कि वो कभी भी उसकी लंबाई से मेल नहीं खा सकती। अनुपमा वनराज को करारा जवाब देती है और उसकी गर्दन हमेशा नीचे झुकी रहेगी जबकि वो हमेशा ऊपर की और देखेगी। लीला अनुपमा का नाम चिल्लाती है। अनुपमा लीला को नहीं रोकने के लिए कहती है और आगे बढ़ जाती है। आगे अनुपमा को ऑफिस में देखकर अनुज हैरान हो जाता है और खुश भी हो जाता है। अनुपमा अनुज से पूछती है कि क्या उसे लगा कि वो नहीं आएगी। अनुज हाँ कहता है। अनुपमा ने अनुज को उसे एनकरेज करने के लिए शुक्रिया अदा किया। इसी के साथ आप सभी अब देखेंगे आज के ये एपिसोड में नंदनी रोहन की टेंशन लेती है और समर नंदनी को कंसोल करता है और इधर अनुज ने अनुपमा को अलग रहने के लिए कहने के लिए माफी मांगी। अनुपमा अनुज से कहती है कि वो पढ़ाना चाहती है लेकिन अपने परिवार के साथ भी रहना चाहती है। वो उनके बिना आगे नहीं बढ़ना चाहती। वो अनुज से माफी नहीं मांगने के लिए कहती है क्योंकि उसकी जगह कोई और भी होता तो वो उसे यही सलाह देता। जहाँ पे शो में आज रात ये सब ड्रामा होगा तो वहीं कल के एपिसोड में आप देखेंगे दिन भर अनुपमा और अनुज के बारे में सोचते रहने के लिए काव्या वनराज पर खूब भड़केगी, खूब चिल्लाएगी और गुस्सा भी हो जाती है। लीला अनुपमा को अनुज के साथ रिश्ता तोड़ने के लिए कहती है क्योंकि एक लड़की और एक लड़का सिर्फ दोस्त नहीं हो सकते। यहाँ पर जहाँ अनुज और अनुपमा के रिश्ते को तोड़ने के काम वनराज और लीला कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ काव्या वनराज को ये सलाह दे रही है कि उसे अपने काम से काम मतलब रखना चाहिए, ना कि अनुज अनुपमा के रिश्ते के बदले अपने करियर को चौपट कर देना चाहिए। अब आगे क्या होगा वो देखना आप लोग शो में बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। तो देखा आपने कि हौले हौले आहिस्ता आहिस्ता करके यहाँ पर अनुपमा की जो जड़ें थी उन्हें खोदने वाले वनराज को खुद अपना लेवल अब पता चलने वाला है क्योंकि अनुपमा ने तो ऑलरेडी उन्हें डिवोर्स देकर उनकी असली जगह बताई। अब यहाँ पर काव्या भी उन्हें यही समझा रही है कि रोज रोज हमेशा हमेशा यहाँ पर अनुज और अनुपमा के रिश्ते के बारे में घर पर बैठे बैठे सोचने से अच्छा है कि अपने काम पर फोकस किया जाए। वनराज इन दिनों अनुपमा और अनुज के रिश्ते से इतना ज्यादा जेलस हो चुके हैं कि अपने कैफे यानी अपने खुद के बिजनेस पर वो इतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, जिससे काव्या काफी गुस्से में आ चुकी हैं और ये बात वो वनराज को समझा रही हैं। लेकिन ना तो वनराज और ना उनकी बा यानी लीला को ये बात समझा आ रही है, बल्कि उल्टा वो यहाँ पर अनुपमा को ही समझाने में लगे हुए हैं। तो ऐसे में अब आगे क्या होगा वो देखना आप लोग शो में मिस मत करेगा। और इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।